हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम डिरिचलेट थ्योरम, ठीक है, एंड लीवले थ्योरम के क्वेश्चंस कर रहे थे। चैप्टर का नाम हमारे डिरिचलेट एंड लीवले इंटीग्रल्स। तो चलिए, हमने इसमें जो क्वेश्चन किए थे 4 के तीनों पार्ट के बारे में मैंने बता दिया था। चलिए पेज नंबर देखिए 142 पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इवैल्यूट ट्रिपल इंटीग्रल एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स थ्रू आउट द इलिप्सोइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी, और ये कहा फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। तो ये कौन से ऑक्टेंट में होगा? ये फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा। इन्होंने लिखा फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। तो जो वेरिएबल्स की पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी कौन से ऑक्टेंट में आती हैं? फर्स्ट ऑक्टेंट में। तो ये बताइए, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 8 से थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो हो जाएगा ये, है ना? भाई ये इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी किस 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल ही है। किसकी वैल्यू निकालनी है? ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या दे रखी है इसकी? सब्जेक्ट टू कंडीशन बोलिए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू के लिए निकालना है ना। तो कौन से ऑक्टेंट में दिया? फर्स्ट ऑक्टेंट में। तो जो ये कंडीशन होनी चाहिए डिरिचलेट थ्योरम में, जो कंडीशन होनी चाहिए, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए डिरिचलेट थ्योरम में? x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। लेस हो या इक्वल हो। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को यू मान लेना। तो इस तरह क्वेश्चन मैंने कराया, हो जाएगा ये ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द प्लेन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो किसका वॉल्यूम निकालना हमें? किसका वॉल्यूम निकालना? टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालना, ठीक है। जो बाउंड होता है बाय द प्लेन्स एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। तो देखिए किस तरीके से बनेगा ये टेट्राहेड्रन। देखिए क्या होता है टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालना। जो देखिए किन किन प्लेन से घिरा हुआ है, किन किन प्लेन से बना हुआ है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू होती है, ठीक है। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। ये हमारा ओरिजिन ओ, जो जेड एक्सिस होता है, ये यहाँ पे लाइन खींचते हैं। तो ये लाइन क्या होती है? हमारी जेड एक्सिस होती है, ठीक है। तो क्या बनाना है हमें? टेट्राहेड्रन बनाना। उस टेट्राहेड्रन का क्या निकालना? वॉल्यूम निकालना, उसका आयतन निकालना, ठीक है। ट्रिपल इंटीग्रल से बड़ी आसानी से इसका वॉल्यूम निकल जाता है, ठीक है। किस किस से घिरा हुआ? जैसे ये कौन सा एक्सिस है हमारा? जेड एक्सिस। तो ये देखिए किस किस से कहा? एक तो प्लेन कहा। प्लेन देखना कौन सा कहा? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस बराबर 1 दे रखा उसके। और किससे? कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस की जगह वैसे इन्होंने कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये देना चाहिए था इनको
कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो ये देखिए किस किस से घिरा हुआ है ये कौन सा एक्सिस है हमारा, जेड एक्सिस, यानी कि एक तो इससे घिरा हुआ, यानी कि ये क्या बोला जाएगा हमारा एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा एक्स वाई प्लेन। और देखिए जरा एक बार ये वाला प्लेन देखिए कौन सा आएगा, एक्स से बन रहा और किससे, जेड से, तो इसको हम क्या बोल लेंगे एक्स जेड प्लेन। और ये साइड वाला क्या आएगा हमारा वाई जेड प्लेन। ठीक है, और एक प्लेन लेना हमें, देखिए ये मान लिया बुक को हमने ऐसे रख दिया, तो ये जो बन जाएगा क्या बन जाएगा, ये टेट्राहेड्रन बन जाएगा। तो टेट्राहेड्रन यहाँ पे जेड एक्सिस ऐसे तो खींच नहीं सकते इसको, तो ये क्या खींच लेंगे हम यहाँ से जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस एक प्लेन, ठीक है, एक ये वाला प्लेन है, प्लेन क्या दे रखा है इन्होंने एक्स अपॉन ए है ना, प्लस कितना दे रखा, प्लस क्या दे रखा जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 दे रखा। तो एक्स एक्सेस से तो कितना अंतःखंड काटेगा ये ए, इससे कितना काटेगा बी, और इससे कितना काटेगा ये सी काटेगा। तो ये हमने क्या बना लिया, एक टेट्राहेड्रन बना लिया। तो इस टेट्राहेड्रन का क्या निकालना, हमें वॉल्यूम निकालना, इसका आयतन निकालना। ठीक है, और सीधा कर लेना इसको। ये क्या बन गया, कोई भी एक टेट्राहेड्रन, इसका क्या निकालना वॉल्यूम। जैसे देखिए इसमें एक तो ये वाला प्लेन दे रखा, जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी, देखिए एक बार समझना। जैसे ये क्या था यहाँ पे जेड एक्सिस, ये ऊपर एक प्लेन रख दिया, तो देखिए किन किन से घिरा हुआ है ये, किन किन से बना जो टेट्राहेड्रन बना। पीछे वाला प्लेन कौन सा हमारा एक्स वाई प्लेन, ये कौन सा प्लेन है हमारा एक्स वाई प्लेन। इधर वाला देखना वाई जेड प्लेन, और ये कौन सा जेड एक्स प्लेन, या क्या कह दीजिए एक्स जेड प्लेन, और एक और प्लेन दे रखा है ये। तो इन 4 प्लेन से मिलकर क्या बन गया है कि ये टेट्राहेड्रन बन गया। अब ये बताइए कौन से ऑक्टेंट में है ये। ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेंट में है ये। फर्स्ट ऑक्टेंट में क्यों है ये, एक्स एक्स पे वाई एक्स और जेड एक्स, और ये इसके ऊपर रखा हुआ, तो कौन से प्लेन पे है ये, मतलब ये जो कौन से क्वार्टर ऑक्टेंट में है ये, फर्स्ट ऑक्टेंट में है ये। ठीक है, तो इसका जब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे तो लिख देंगे इसमें क्या, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 6। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो जब हम ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे, तो कौन से ऑक्टेंट में बन रहा है, फर्स्ट में बन रहा है ना, केवल फर्स्ट में बन रहा। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, बोलिए चलो नीचे को लिख देता हूँ, आगे थोड़ी जगह कम है, ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। कंडीशन और बता दीजिए इसकी, सब्जेक्ट टू कंडीशन एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। सब्जेक्ट टू कंडीशन बोलना एक्स अपॉन ए तो इस कंडीशन को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ होना चाहिए या तो x प्लस वाई प्लस जेड ही होता है, ए बी सी ना होते, क्योंकि हमें किससे करना है, डिरिचलेट थ्योरम से करना। और डिरिचलेट थ्योरम में जो कंडीशन होती है x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1, तो इसकी कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो कंडीशन कैसे चेंज होगी, लेट
लेट एक्स अपॉन ए को क्या मानना पड़ेगा, u, x बोलिए a u, dx बोलिए a इंटू डी यू, y अपॉन बी, y अपॉन बी इक्वल टू कितना, v b इंटू वी, डी वाई बोलिए b इंटू डी वी, फिर z अपॉन सी बराबर w बोलिए c डी जेड बोलिए c इंटू डी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये देखिए डबल जो ट्रिपल इंटीग्रल है क्या बन जाएगा, ये जो ट्रिपल इंटीग्रल दिया ये बन जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल, dx का मान रख दीजिए a du है ना, b dv, c सीधा सीधा लिख दीजिए a b c du dv d w, सब्जेक्ट टू कंडीशन और बता दीजिए, सब्जेक्ट टू कंडीशन बोलिए u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1, ABC कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थ्योरम की फॉर्म में बनाने के लिए x की पावर क्या होनी चाहिए, वो x नहीं u v w दे रखे। ठीक है, तुमने पढ़ा होगा थ्योरम में, क्या पढ़ा था तुमने, ट्रिपल इंटीग्रल होता था वहाँ, x की पावर कितना l-1, y की पावर z की पावर n-1। तो यहाँ u v w x y की जगह क्या आना चाहिए, u v w। तो हम अपने पास से इसमें जो लिखेंगे ट्रिपल इंटीग्रल में जो लिखेंगे, u की पावर क्या लिख लेंगे, v की पावर क्या लिख लेंगे, w की पावर du dv dw, l का मान m का मान 1, n का मान 1। जब डिरिचलेट थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगी इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू, गामा l गामा 1। ठीक है, यही तो पढ़ा तुमने थ्योरम में, गामा l इंटू गामा m इंटू गामा n बटे, करिए इसे नोट करिए इतना। जल्दी से नोट करिए। इस वाले प्लेन से ये वाली डिस्टेंस तो कितनी आएगी, a, y अपॉन बी है, ये b होगी और ये क्या होगी, c। तो जो ये टेट्राहेड्रन बना कितने प्लेन से मिलके बना, ये जो टेट्राहेड्रन बना, बताना इसमें बनने के लिए कितने प्लेन की आवश्यकता होगी। ठीक है, 4 प्लेन है इसके अंदर। 4 प्लेन कौन कौन से हैं देखिए, एक तो कौन सा प्लेन है ये, एक्स वाई प्लेन, और ये वाला कौन सा है, y से और z से बन रहा कौन सा प्लेन है ये, वाई जेड प्लेन है, और नीचे वाला कौन सा है ये, एक्स जेड प्लेन है, और एक ये है। ठीक है, यानी कि तुम ऐसा करिए 4 कागज़ लीजिए, देखिए कैसे बनेगा ये, मैं थोड़ा सा तुम्हें ये भी बताऊं। टेट्राहेड्रन कैसे बनेगा, एक मान लिया नीचे का कोई प्लेन है, एक इधर ले लिया है ना, और एक इस साइड रख लिया, इस साइड रख लिया, मतलब, और इसको इस तरीके से ऐसा बना दिया लगभग थोड़ा प्रिज्म के जैसा। ठीक है, तो इस देखो इन्होंने जैसे बुक में लिख रखा, क्वेश्चन में थोड़ा इन्होंने ठीक नहीं छापा, इन्होंने देखिए क्या लिखा था, एक बार ज़रा क्वेश्चन को पढ़ना। इन्होंने क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट एक्सिस लिख रखा ना, जहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस की जगह कोऑर्डिनेट प्लेन्स आएगा। क्वेश्चन पढ़ना एक बार दोबारा से, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द प्लेन्स x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस की जगह क्या लिख लीजिए,
कोऑर्डिनेट प्लेन से बन रहा वो, ठीक है। चलिए कर लिया होगा सभी ने। अब तुम, ठीक है, आगे देखिए। चलिए आगे देखिए, ये है यहाँ पे क्या, जेड एक्सिस। बोलिए इसको क्या लिख लेंगे, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल यू की पावर बोलना 1 - 1, वी की पावर 1 - 1 और डब्ल्यू की पावर 1 - 1, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। बाहर तो कितना, अच्छा सब्जेक्ट टू कंडीशन भी लिख दीजिए इसकी, सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या आ गई हमारी, u + v + w। तो डिरिचलेट थ्योरम लगा सकते हैं हम इसमें, तो क्या लिख देंगे हम इसको, बाई डिरिचलेट थ्योरम, बाई डिरिचलेट थ्योरम। बाहर तो कांस्टेंट तो कितना है, ए बी सी, गामा 1 गामा 1 बटे में बोलिए गामा 1 + 1 प्लस गामा 1 का मान 1 ही आ जाएंगे ऊपर, तो बटे में गामा 4 हो जाएगा, और गामा 4 होता है फैक्टोरियल 3, ए बी सी अपॉन 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू बोलिए 6। तो कितना आंसर आ गया, आंसर चेक करिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए 7 में क्या दिया, दी प्लेन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द पॉइंट ए बी सी, यूज डिरिचलेट्स इंटीग्रल टू evaluate the mass of the tetrahedron OABC, the density at any point XYZ being KXYZ। ठीक है, तो क्या निकालना, मास ऑफ टेट्राहेड्रन OABC। तो मतलब कोई टेट्राहेड्रन ही दे रखा, कोई क्या दे रखा इसमें भी, टेट्राहेड्रन, ये पॉइंट मान लीजिए O, ये एक्स एक्सिस है, तो ये कहाँ काट रहा है, इस पे ए पे, नीचे कितना आई जेड एक्सिस, जेड एक्सिस को कहाँ काट रहा है, सी पे ना। तो ये पॉइंट क्या दे रखा है इन्होंने, सी, ये पॉइंट क्या दे रखा, तो ये कोई टेट्राहेड्रन है, इसका क्या निकालना, मास निकालना, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिख देंगे इसमें ये कोई टेट्राहेड्रन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। तो लिख देंगे दी, क्या निकालना, मास ऑफ किसका, टेट्राहेड्रन का, ऑफ किसका निकालना है, टेट्राहेड्रन, ठीक है। टेट्राहेड्रन कौन सा दे रखा, ओ ए बी सी का निकालना, तो किसके बराबर आएगा, ये ट्रिपल इंटीग्रल, रो से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। यदि मास निकालना तो किससे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या आ जाएगा, dx dy dz। रो की वैल्यू दे रखी इन्होंने, सब्जेक्ट टू कंडीशन भी बता दीजिए इसकी, सब्जेक्ट टू
कंडीशन x अपॉन ए y अपॉन बी प्लस रो की वैल्यू रख दीजिए। रो की वैल्यू देखना क्या दे रखी, के एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड सब्जेक्ट टू कंडीशन, बोलना x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन, ये निकालना है। इन्होंने कहा किससे निकालिए इसको, डिरिचलेट इंटीग्रल से निकालिए। तो डिरिचलेट इंटीग्रल से निकालने के लिए मानना पड़ेगा, इसमें क्या मान लेंगे, लेट x अपॉन ए को क्या मान लीजिए, u, x बोलिए, x बोलिए, ए यू, आगे बोलिए dx बोलिए, a इंटू डी यू, a इंटू डी यू। अब किसकी वैल्यू, y अपॉन बी, v बराबर इम्प्लाइज y बराबर बी वी डी वाई इक्वल टू बी इंटू डी वी। तीसरी वाली लाइन यहाँ लिख देता हूँ, z अपॉन सी इक्वल टू w मान लेंगे। तो बोलिए z बराबर c इंटू डब्लू, डी जेड बराबर c इंटू डी डब्लू। ठीक है, तो देखिए ट्रिपल इंटीग्रल क्या बन जाएगा, x की जगह क्या रखेंगे, ए यू, वाई की जगह क्या रखेंगे, बी वी, जेड की जगह सी डब्लू, डी एक्स के, डी वाई के, डी जेड की सबकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए इतना करिए। चलिए देखिए क्या आ जाएगा ये, आगे देखिए। तो ट्रिपल इंटीग्रल क्या था ये, द रिक्वायर्ड इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, वैल्यू रखना किसकी, हाँ के था, के तो बाहर आ जाएगा, के था ना उसमें, के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। चलिए के कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स की वैल्यू रखना ए यू इंटू बी वी सी डब्लू, डी एक्स का मान ए डी यू बी डी वी सी डी डब्लू। कांस्टेंट बाहर ले आइए, सब्जेक्ट टू कंडीशन लिख दीजिए। कंडीशन क्या बन गई उसकी, सब्जेक्ट टू कंडीशन u प्लस v प्लस w बराबर 1। कॉन्स्टेंट को बाहर ले आइए, k a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ट्रिपल इंटीग्रल। u की पावर क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1, v की पावर 2 माइनस 1, ऐसी w की पावर भी क्या हो जाएगी, 2 माइनस 1 डी यू डी वी डी डब्लू, सब्जेक्ट टू कंडीशन u प्लस v बराबर 1। बाई किससे लिखेंगे, डिरिचलेट्स थ्योरम। बाई डिरिचलेट्स थ्योरम। तो बाहर तो कितना है ये, के ए स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, गामा कितना आएगा, गामा 2, एल की जगह एम की जगह एन की जगह कितना 2 है, तो बोलिए कितना आएगा गामा 2 गामा 2 गामा 2 बटे में बोलिए 2 + 2 + 2 + 1। गामा 2 की वैल्यू बताना, फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 भी क्या होता है 1। तो गामा 2 की वैल्यू भी कितनी आएगी 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, कितना हो जाएगा 7, फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6, वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इवैल्यूट द ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द रीजन एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स भी 0 से बड़ा है, वाई भी 0 से बड़ा है और जेड भी 0 से बड़ा है, तो कौन से ऑक्टेंट में होगा, ये फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा, क्योंकि सारे जो प्लस के होते हैं वो कौन से ऑक्टेंट में होते हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट में। ठीक है, एंड क्या दे रखा है इन्होंने, x + y + z लेस देन इक्वल टू 1। तो सिंपल ही क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, तो क्या निकालना हमें, ये ट्रिपल इंटीग्रल निकालना। 8वें क्वेश्चन में ट्रिपल इंटीग्रल देखना क्या दे रखा है, x² yz dx dy और dz सब्जेक्ट टू कंडीशन। देखिए क्या दे रखी, देखना क्या दे रखी, x + y + z लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, इस ट्रिपल इंटीग्रल को x की पावर बताना, x की पावर, y की पावर, z की पावर, dx dy dz सब्जेक्ट टू कंडीशन x + y + z लेस देन इक्वल टू 1 बाई डिरिचलेट्स थ्योरम। गामा 3 गामा 2 बटे गामा 3 + 2 + 2 + 1, आसान ये हो जाएगा। इसके आगे लिवली थ्योरम पे क्वेश्चंस दे रखी, तो चलिए इसके बाद आप लिवली थ्योरम पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद देखिए, लिवलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। इफ वेरिएबल्स x y z आर ऑल पॉजिटिव्स, x y z वेरिएबल कैसे हैं, पॉजिटिव, सच दैट, जो किसके बीच में है, ठीक है, यदि इन तीनों को जोड़ेंगे, इफ द वेरिएबल्स x y z आर ऑल पॉजिटिव सच दैट h1 लेस देन इक्वल टू x + y + z लेस देन इक्वल टू 1, वो h2, तीनों का जो सम है वेरिएबल का वो किसके बीच है, h1 और h2 के। देन कोई ट्रिपल इंटीग्रल हुई, ट्रिपल इंटीग्रल यहाँ फंक्शन किसका हो, x + y + z, x की पावर l-1, y की पावर m-1, z की पावर n-1, dx dy dz। तो ये ट्रिपल इंटीग्रल इसके बराबर होगा गामा l इंटू गामा m इंटू गामा n बटे गामा l + m + n।
इंटीग्रल, ठीक है, लिमिट h1 से लेके h2 fu यानी कि जो भी फंक्शन होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फंक्शन किसका है, x प्लस वाई प्लस जेड का, उसकी जगह क्या लिख देंगे u, और u की पावर क्या आएगी l प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी यू। तो ठीक है, लिबले एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम से ये वाला जो ट्रिपल इंटीग्रल है इसके बराबर होगा। केवल स्टेटमेंट याद रखना, इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कभी स्टेटमेंट भी आ जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है लिखने के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी याद रखिए और इस पर अभी क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है, तो सभी इनको नोट कर लीजिए, ठीक है, क्वेश्चंस नेक्स्ट टर्न पर करेंगे, ठीक है, सभी थ्योरम को नोट कर लीजिए, बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पर करेंगे।